आरबीआई से संबंधित एक रोचक जानकारी को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो बड़ी संख्या में लोग बैंकों की ओर से लॉकर सेवा लेते हैं। ओके, हाँ, बात सही है। सब लोग अपना सोना वगैरह बैंक में रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रखें। तो इन लॉकर में लोग अपने गहने, सोने, चांदी और ज़रूरी दस्तावेज को रखते हैं। लोगों का मानना है कि उनका सामान बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा है, लेकिन कई बार बैंक में चोरी, डकैती या आगजनी की घटना से सामान गायब या उसका नुकसान हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सामान को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तब इसमें आरबीआई का नियम क्या कहता है। आरबीआई ने लॉकर और उसमें रखे सामान की सुरक्षा को लेकर नियम बना रखे हैं। अगर बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर या उसमें रखे सामान को नुकसान होता है तो बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना ही होगा। अगर बैंक में सेंधमारी, चोरी, डकैती हो जाती है या बैंक की इमारत गिर जाती है, आग लग जाती है या फिर बैंक का ही कोई कर्मचारी धोखाधड़ी करता है तो ऐसी स्थिति में बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। आरबीआई के नियमों के अनुसार ऐसी घटनाओं के मामले में बैंक को ग्राहक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना होगा। उदाहरण के लिए यदि लॉकर का किराया 2,000 रुपये सालाना है तो बैंक को अपने ग्राहक को 2 लाख रुपये तक का मुआवजा देना होगा। इन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा मुआवजा भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण लॉकर या उसमें रखे सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार उत्तरदायी नहीं है। अगर ग्राहक ने खुद अपना लॉकर ठीक से बंद नहीं किया है, पासवर्ड शेयर कर दिया या चाबी खो दी है और उस वजह से सामान गायब हुआ है तो इसका उसका जिम्मा बैंक पर नहीं डाला जा सकता। क्या सामान का बीमा करते हैं बैंक? अक्सर लोगों को लगता है कि बैंक लॉकर में रखे सामान का बीमा करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल बैंकों को यह पता ही नहीं होता कि लॉकर में क्या रखा है, इसलिए उस सामान का बीमा नहीं कर सकते। अगर आप अपने गहनों या कीमती सामान की प्रतिशत सुरक्षा 100% सुरक्षा चाहते हैं तो आपको खुद किसी कंपनी से बैंक लॉकर इंश्योरेंस या ज्वेलरी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी। लॉकर लेने से पहले जान लें नियम और शर्तें। आरबीआई लगातार लॉकर से जुड़े निर्देश जारी करता रहता है। हाल ही में आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि अब वे अपने ग्राहकों के साथ लॉकर का नया और संशोधित समझौता करें। इस समझौते में मुआवजे और नियमों की सारी शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। ऐसे में ग्राहक में भी लॉकर लेते समय नियम और शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें। तो लॉकर से संबंधित जो गलतफहमियां हैं लोगों के मन में, उन गलतफहमियों को ज़रूर दूर करना चाहिए ताकि उनका जो कीमती सामान है सुरक्षित रखे और भविष्य के लिए आकस्मिक जो है तनाव जो उत्पन्न हो सकता है सामान के गायब होने की वजह से, चोरी होने की वजह से, तो इससे बचा जा सकता है इन नियमों के माध्यम से। थैंक यू।